गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो पढ़ेंगे अर्थमेटिक का सेकेंड चैप्टर है, जो कि एनसीईआरटी में एक्सरसाइज है 5.2। उसी के सारे क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल्स गिवन दैट E is the first term, D is the common difference, AN is the nth term from the AP। ओके, हमें पता है कि nth टर्म जो निकालते हैं, nth टर्म, इसका फॉर्मूला होता है En यानी nth टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। This one is the formula for finding any nth term in the AP। किसी भी AP का जो हमें nth टर्म निकालना है, nth मतलब कोई सा भी टर्म, ये 6 टर्म हो सकता है, 5, 4, 3, कोई सा भी टर्म निकालो, फॉर्मूला में ये अप्लाई करेंगे। अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे एक वेरिएबल nth टर्म है, दूसरा वेरिएबल फर्स्ट टर्म है, तीसरा वेरिएबल n है और फोर्थ वेरिएबल d कॉमन डिफरेंस। तो चार में से जब भी क्वेश्चन देगा ना, तो हमें कोई 3 वेरिएबल दिया रहेगा, चौथा में निकालना होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें A1 दिया है, D दिया है, N दिया है, AN हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना। तो हम इस फॉर्मूला से लिख कर सकते हैं, जैसे अप्लाई करते हैं फर्स्ट के लिए। तो AN इक्वल टू फॉर्मूला A1 है, A1 कितना है, तो आप होगा सर A1 तो 7 है, तो लिख दिया हमने 7 प्लस n की वैल्यू कितनी है, तो 8 है, तो लिख दिया यहाँ पे 8 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस तो 3 है, लिख दिया यहाँ 3। तो 7 प्लस 8 से 1 जाएगा तो 7 मल्टीप्लाई 3, दिस इक्वल टू 7 प्लस 21 इक्वल टू 28। तो an इज द 28 इज द राइट आंसर। इजी सॉल्व हो गया है ना। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन अगर ध्यान दिया जाए तो फॉर्मूला तो हमारा यही रहेगा, an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब हमें देखो a1 दिया है, d नहीं दिया है, फिर n दिया है और साथ में an दिया हुआ है ना, an हमें दिया है। तो an के नीचे हम an की वैल्यू लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 0। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। ओके, A1 कितना है, तो कहोगे सर -18, तो आई राइट हियर -18 प्लस n कितना दिया है 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी नहीं पता है, छोड़ देंगे। ये 18 माइनस में है, इधर भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा, प्लस में। तो 0 प्लस 18 इक्वल टू 9 में से 1 आया गया तो 9d, सॉरी 10 में से 1 गया 9d। ओके, इसको ऐड करने पे क्या आएगा, 18 इक्वल टू 9d। अब 9 को भी इधर भेजेंगे, जैसे यहाँ इसमें है 9d के साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाएगा डिवाइड में, 18/9, 18/9 आंसर कितना आएगा, 2। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह हम और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलो मैं यहाँ एक और क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। उससे पहले मैं इसको इरेज करना चाहता हूँ ताकि स्पेस हमारे पास बना रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो A1 ही नहीं दिया है, D दिया हुआ है -3, N दिया है 18 और AN दिया है 5। क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, तो फॉर्मूला होता है AN इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। A1 पता है, यस सर पता है, इट इज इक्वल टू -5। दिस इम्प्लाइड -5 इक्वल टू A1 इज द मिसिंग, A1 is not available, A1 की प्लेस पर A1 लिखेंगे, प्लस n is the 18, 18 minus 1 multiply by common difference d, d is the -3। okay, I write here -5 equal to A1 plus 18 minus 1 is 17 multiply -3, this implied -5 equal to A1 प्लस माइनस 17 मल्टीप्लाई 3, इट इज 51। एंड द 51 को जब हम भेजेंगे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट से, तो साइन चेंज हो जाएगा, दिस वन बिकम -5 प्लस 51 शुड बी इक्वल टू A1। एंड द प्लस माइनस प्लस इज द माइनस, 51 से 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा,
दिस वन इक्वल टू 46. Okay, so A1 equal to 46 is the right answer. Here A1 is the 46. ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। दो क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, बनाइए। जो नहीं आए कमेंट में आप लिख दीजिए, हम इसको दोबारा सॉल्व करके आपको दोबारा आगे क्या करेंगे, इसको हम पोस्ट किया जाएगा। तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको चूज करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर ए है, बी है, सी है या डी है। क्वेश्चन कह रहा है द 30th टर्म, 30वां टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का 30 टर्म कौन सा होगा। यानी हमसे पूछ रहा है A30 की वैल्यू बता दो भैया क्या होगा। तो हमने तो फॉर्मूला पढ़ रखा है A30 का। फॉर्मूला क्या कहता है, जो भी एन निकालना हो तो कहता है फर्स्ट टर्म प्लस एन minus 1 into d. Okay, this equal to a1, the first term of APE, a1 है ना, first term is the first term, plus n कितना है, this one equal to 30, तो 30 minus 1 multiply d. d क्या होता है, किसी भी टर्म में से जस्ट उसका प्रीवियस टर्म माइनस कर लेते हैं। तो 4 minus 7 is equal to -3. -3 is our d. t 10 प्लस 30 में से एक जाएगा तो 29 मल्टीप्लाई माइनस का 3, दिस इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस यहाँ करो तो मल्टीप्लाई है, और उसको मल्टीप्लाई करो तो 9 का 27 हाथ में लगा 2 3 दूनी 6 2 8 87। आंसर इज द -77 is the right answer. -77 is the right answer. सी राइट आंसर। तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर पे क्वेश्चन का 11th टर्म निकालना है। 11th टर्म में 3 इज द a1 इक्वल टू -3। b कैसे निकालेंगे, किसी में से जस्ट उसका प्रीवियस टर्म से है ना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो मैं थर्ड टर्म one is the -3, I write here -3 plus n is the 11 minus 1 into d is the 5/2. I write here -3 plus 11 minus 1 is the 10, 5/2, 2 से 10 कटा 5 आने, आंसर is -3 plus 5 का 25. Right answer is the -22. A11 is the -22 is the right answer. Oh sorry, माइनस प्लस माइनस 25 पड़ा है ना, तो साइन प्लस करा था ना, राइट आंसर भी 22। ओके, तो जिस हम सॉल्व कर सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन आप अपने स्कूल में पढ़ोगे ना, तो आपके टीचर इस क्वेश्चन को बनाने में 2-2 पेज ले लेंगे, सिर्फ डी निकालने के लिए, इतना इम्पोर्टेंट है। बट मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, इससे डी इजिली निकल जाएगा और आप इस क्वेश्चन को गिरी जैसे कैंड करेंगे। जैसे समझते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं लेता हूँ, पहले तो मैं पूरा चीज कर दूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया है, तो A1 दिया है 2 और A3 दिया है 26। पहले टर्म को हमने कहा सर A1 है, इसे कहा सर हमने A2 है, इसे कहा सर हमने A3 है ना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो A1 दिया है 2, A3 दिया है 26। डी का फॉर्मूला क्या कहता है, तो समझो डी कैसे निकालते हैं। जो टर्म दिया है लिख दिया 26 माइनस 2 इक्वल टू 26 कौन सा टर्म था, तो ये 3 नंबर में आता है, तो 3 माइनस 2 कौन सा टर्म है, तो 1 टर्म। मतलब जो जो टर्म दिया पहले लिख लो, उसमें से माइनस कर लो।
तो 26 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 24, यहाँ से जाएगा 2 तो कटे कितना आया 12। अगर आप ऐसे भी निकालते ना 2 माइनस 26 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। 2 कौन से नंबर पे आता है तो वो सर 1 नंबर पे आता है, माइनस 26 कितने नंबर पे है तो 3 नंबर पे है। तो इससे माइनस करेंगे तो बचेगा -24 अपन माइनस का 2, माइनस से -2 खत्म, ये बचा 12। अल्टीमेट हमारा डी हर बार क्या आएगा सेम आएगा, या 12 आएगा। तो डी का जो फॉर्मूला है आप ऐसे समझ लो कि यहाँ एक nth टर्म है, यहाँ एक वाई टर्म है, दोनों को माइनस करना है, यहाँ एन लिखेंगे यहाँ वाई लिखेंगे। इस फॉर्मूले से हम बहुत ही सिंपल वे में डी निकाल सकते बिना किसी प्रॉब्लम के। अब जरा सोचो पहला क्वेश्चन में क्या दिया हमारा। पहले क्वेश्चन में हमें डी दे रखा है, पहले से कितना डी है 12 है, तो 2 में ऐड करेंगे 12 तो आएगा 14, इसमें ऐड करेंगे 12 तो आएगा 26। हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बट कैसे दिखाओगे आप एग्जाम में, तो सेकेंड टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस डी, फर्स्ट टर्म इज द 2 एंड डी इज द 12 14। बना के नहीं भी सेकेंड डी निकाल लिया, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अब आते हैं हम इसी का सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कैसे बनेगा, सेकेंड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे सेम मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले निकालते हैं डी, तो डी कैसे निकालेंगे तो क्या होगा सर 13 माइनस 3, 13 दे रखा है 3 दे रखा है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। 13 is the second term to write here 2 minus 3 is the fourth term to write here 4। 13 से 3 जाएगा तो बचेगा 10, 2 से जाएगा 4 तो बचेगा माइनस का 2, इसे कैंसिल कर देंगे, आंसर आएगा -5। डी इज अ -5। अब हमें निकालना है कौन सा टर्म, तो कौन सा फर्स्ट टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान सोचिए एकदम सिंपल है। क्या आपने सेकेंड टर्म का फॉर्मूला ये देखा था पिछले क्लास में, a1 प्लस डी है ना। तो a2 तो हमें पता है, सेकेंड टर्म कितना है 13, तो लिख दिया यहाँ 13 इक्वल टू a1 ही पता है, लिख दिया यहाँ, प्लस डी कितना है -5, इसको यहाँ भेज देंगे तो यहाँ से निकल जाएगा a1 इक्वल टू 13, और जब ये -5 इधर जाएगा तो जाएगा प्लस में, तो a1 इज इक्वल टू 18 इज द राइट आंसर। तो यहाँ आएगा 18। अब 13 में प्लस क्या करेंगे डी ऐड करेंगे, तो 13 प्लस -5, 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 8 5 13, 8 आ जाएगा। इसमें फिर से हम डी ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, मतलब हमारा रिपीट एकदम सही है। ओके, इस मेथड से आप बना सकते हो सारे क्वेश्चन। मैं इसमें एक और क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, जैसे कि कौन सा कर दूँ मैं, चलो 5th नंबर कर देता हूँ, 5th थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है ना। ओके, फर्स्ट इसको इरेज किया जाए। अब आते हैं हम 5th नंबर में, तो सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे डी, डी कैसे निकलेगा, तो हमें ये दिया हुआ है -22 -38 अपॉन डी कौन से नंबर पर, देखो इसे कहेंगे फर्स्ट टर्म, इसे कहेंगे सेकेंड टर्म, ये हुआ हमारा थर्ड टर्म, ये हुआ फोर्थ टर्म, ये हुआ फिफ्थ टर्म, ये हुआ सिक्स्थ टर्म। तो 22 इज द सिक्स्थ टर्म माइनस 38 इज द सेकेंड टर्म, कर दिया माइनस, माइनस माइनस प्लस दोनों को ऐड करेंगे, 8 2 10, 3 2 5 1 6, और साइन हमेशा नेगेटिव करेंगे तो बड़ा 31 है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे शायद प्लस का होगा, कट जाएगा पर के साथ -15। डी तो हमने निकाल लिया -15। जब डी ही निकल गया तो कुछ बचा ही नहीं, कैसे फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, इसमें से डी माइनस कर लेंगे है ना। देखो सेकेंड टर्म में से अगर डी माइनस कर लेते हैं तो फर्स्ट टर्म निकल जाता है। सेकेंड 38 है, माइनस माइनस का 15, a1 निकल जाएगा। 38 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू a1, 8 5 13, 3 4 1 5 53, a1 इज द 53, दिस राइट आंसर इज द 53। इसमें फिर से हम क्या करेंगे -15 ऐड करेंगे तो ये निकल जाएगा, तो आपको पता है 38 प्लस -15 इज इक्वल टू 38 माइनस 15 इज इक्वल टू 23, राइट आंसर इज द 23।
इसमें फिर से ऐड करेंगे 15 तो ये भी निकल जाएगा, ये भी देख लेते हैं हम। 23 प्लस माइनस डी, 23 माइनस 15 इज इक्वल टू 8 5 13 इज इक्वल टू 8। इसमें फिर से हम क्या करते हैं, डी ऐड करते हैं, देखो क्या आता है, प्लस माइनस 15। हर टर्म में जब डी ऐड करते हैं नेक्स्ट टर्म आ जाता है ना, तो 8 प्लस माइनस 15 इज इक्वल टू 8 7 15 माइनस का 7, माइनस का 7। तो फिर से 15 ऐड करो, देखो 22 आता है कि नहीं आता है, 7 माइनस 15 माइनस 7 माइनस 15, 7 5 12 माइनस का 22 इज राइट आंसर। यानी हमने सिंपल वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। 2 क्वेश्चन छोड़ दिया, ये आपके लिए है, कमेंट सेक्शन ओपन है, नहीं बने तो मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, इसको हम सॉल्व करके फिर आपको दोबारा दिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, डी नंबर 4 नंबर विच टर्म ऑफ एपी, इस एपी का कौन सा टर्म 78 होगा। दैट मीन्स हमें ए एन की वैल्यू दे रखा है 78, तो एन हमें निकालना है कि किस नंबर पे आएगा। ओके, सिंस फॉर्मूला तो हमें पता है, ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू दे रखा 78 इज इक्वल टू ए वन क्या है, तो 3 कहोगे, प्लस एन नहीं पता है, यही निकालना है, डी कितना है, तो 8 में से 3 दिया, क्या बचा 5। दिस इंप्लाइज 78, ये प्लस का 3 कहा जाएगा, माइनस का एन माइनस वन इंटू 5, तो ये करो माइनस आया 75 इक्वल टू एन माइनस वन, और 5 मल्टीप्लाई में यहाँ भेज दो, डिवाइड में कट जाएगा 15 बार में, तो 15 इक्वल टू एन माइनस वन, एन वन को भी तो भेज दो तो क्या आएगा, 15 प्लस 1 इक्वल टू एन, यानी 16 इक्वल टू एन। राइट आंसर इज द 16। एन की वैल्यू क्या है 16, यानी जैसे A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ऐसे A5 A6 A7 ऐसे बढ़ते जाएंगे ना, जब 16 नंबर आएगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 78 आएगी। हो गया सॉल्व सिंपल वे में। इस पूरे एक्सरसाइज में बस एक ही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। और एक और जो मैंने बताया अभी डी का फॉर्मूला, वो आप याद रखना, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है, एक बहुत काम आने वाला है, किसी भी आपके बुक में कंसेप्ट देखने को नहीं मिलेगा। फाइंड द नंबर्स ऑफ द टर्म यूज द फॉलोइंग, सेम क्वेश्चन है, इस वाले में क्या दे रखा है, ए एन दे रखा है 205, A1 कितना है तो कहोगे सर 7 है, B कितना है तो कहोगे सर 13 माइनस 7, यानी 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा, ये 7 6 13 6 हो जाएगा। तो ये आप इसे n की वैल्यू सेम निकाल सकते हो, आई भी क्वेश्चन सेम है। तो फिर 5 नंबर आपके लिए रह गया, फिर से होमवर्क नहीं आएगा, कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। चेक वेदर, अभी बताना है कि इस एपी में क्या 1 माइनस 150 आ सकता है या नहीं आ सकता। तो एक बात बता दूं, जो n होता है ना, वो हमेशा नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। n कभी भी 0 नहीं हो सकता है, n कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं हो सकता है, n कभी डेसिमल के फॉर्म में नहीं हो सकता है, n सिर्फ क्या है, नेचुरल नंबर है, n नेगेटिव भी नहीं हो सकता। तो हमें बताना है कि इस वाले ईपी को जब आगे बढ़ाते जाए तो क्या कभी माइनस 150 आ सकता है या नहीं आ सकता है, यही हमें चेक करना है, ठीक है। ओके, देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। हमें क्या दे रखा, ए एन हमने एज्यूम कर लिया माइनस का 150, ए1 कितना दे रखा है तो कहोगे सर 11, डी कितना दे रखा है तो 5 में से 8 माइनस कर दो, सॉरी 5 में से क्या करेंगे हम 8 माइनस करेंगे, है ना। तो 5 माइनस 8 इक्वल टू -3, लगाओ फॉर्मूला ए एन का, तो ए एन इक्वल टू A1 plus n minus 1 into D. A1, An is equal to minus 150, A1 is the 11, n नहीं पता है छोड़ देंगे, D कितना है माइनस का 3, इधर भेज देंगे हम, 150 प्लस है था, यहाँ आएगा तो माइनस चला जाएगा, n minus 1 into माइनस का 3, this implied minus minus plus 161 equal to n minus 1,
इस पे भेज देंगे तो आएगा -3, माइनस माइनस कट जाएगा। बट 161 जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवीजन नहीं जाएगा, ये क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया, और इसमें 1 ऐड करने से भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारा ये क्या है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, नो होगा। इस टर्म को आगे बढ़ाएं तो कभी भी -150 टर्म नहीं आएगा, ठीक है, तो इसका आंसर होगा नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। फाइंड द 31st टर्म, हमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है 31st टर्म। क्या क्या दे रखा है, तो 11 टर्म दे रखा है और 16 टर्म दे रखा है 73, है ना, 16 टर्म दे रखा है 73। ओके, अब हम फिर से देखते हैं क्या क्या दे रखा है हमें। हमें दे रखा है पहले तो यहाँ हमें A11 दे रखा है 38, फिर A16 दे रखा है 73। हमसे पूछ रहा है बताओ भैया 31 क्या होगा। ओके, तो 31 का अगर फॉर्मूला लगाया जाए तो फॉर्मूला होता है A1 प्लस n-1 इंटू डी। A1 तो पता नहीं है, 31 में से n दिया है, डी माइनस करना, A1 प्लस 30 इंटू डी। तो हमें A1 भी पता करना और डी भी पता करना है। अगर ये दोनों पता होता तो हम इजीली 31 निकाल सकते थे। तो अब आते हैं कि इसे हम कैसे निकालेंगे। आपको दो टर्म दिया है ना, दो टर्म से हम डी निकालना जानते हैं और बेहतरीन तरीका जानते हैं कैसे। तो 73 माइनस 38 अपॉन 73 कितने नंबर पे है, तो 16 नंबर पे, माइनस 38 कितने नंबर पे है, 11 नंबर पे, कर दिया सॉल्व। प्लस माइनस माइनस, 13 से 8 गया, 8 5 13 और 6 से 3 हो गया 3, और 16 से करेंगे 11 माइनस का क्या बचेगा 5, कट गया। हमने डी तो निकाल लिया भैया कि डी हमें कितना है 7, बच गया A1। अब A1 कैसे निकालेंगे, इन दोनों टर्म में से कोई एक टर्म का यूज कर लेते, हमारा इसी को मैं यूज कर लेता हूँ, क्योंकि हमें पता है A11 का फॉर्मूला होना चाहिए था A1 प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू दे रखा है 38, A1 पता नहीं है, छोड़ देंगे, n कितना है तो 11 माइनस 1 इंटू डी, तो फिर निकाला हमने 7, तो 38 इक्वल टू A1 प्लस 10 माइनस 7। ओके, 38 इक्वल टू A1 प्लस, इनको मल्टीप्लाई करने पर 17 आएगा, इसको यहाँ भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, ये जाएगा माइनस में और यहाँ आएगा A1। तो यहाँ सॉल्व किया जाए, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, दिस इक्वलाइड, यहाँ आएगा 2, 6 से गया 3 तो बचेगा 32। A1 इक्वल टू माइनस 32, चूंकि दोनों बड़ा कौन है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस किया, बड़ा 70 है तो सिंबल लगेगा माइनस का, तो यही वैल्यू A1 की यहाँ रख देंगे हम, -32 प्लस 30, डी की वैल्यू कितनी निकली थी 7, बस कर दो सॉल्व, आंसर आपके हाथ में आ गया, है ना। तो प्लस माइनस प्लस माइनस करेंगे तो फिर से यहाँ आएगा 8, 0 यानी 10 में से 3 हो गया 7, और ये आएगा हमारा 1, राइट आंसर इज 178। जो 31st टर्म है इसकी वैल्यू आएगी 178 इज द राइट आंसर। बस सॉल्व हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म, एक एपी में जो टोटल टर्म है उसमें 50 टर्म दे रखा है, मतलब 1 टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे करते जाएंगे तो टोटल कितना टर्म है 50 टर्म है। थर्ड टर्म दे रखा है हमें, थर्ड टर्म क्या दे रखा है तो 12 दे रखा है, ओके, थर्ड टर्म 12, एंड द लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म 106, यानी अगर जरा ध्यान दिया जाए तो ये बता रहा है कि सर A3 जो है 12 है और लास्ट टर्म कौन सा होगा, जब 50 टर्म है तो लास्ट 50 ही टर्म होगा, ये रेखा है 106। हमसे पूछा है कि फाइंड, थोड़ा कर दो सर, 29 टर्म क्या होगा। सेम प्रीवियस क्वेश्चन है, इन दोनों के हेल्प से हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। जैसे डी कैसे निकालेंगे, तो 106 माइनस 12, 106 कितने नंबर पे आता है तो 50 नंबर पे आता है, ओके। डी कितने नंबर पे आता है तो 3 नंबर पे, 12 आता है 3 नंबर पे, इसको कर देंगे माइनस, तो 6 से गया 2 तो 4 और 10 से गया 9, इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा हमारा 7 और ये बच गया 4, 47। हम
प्लस, तो इसका 2 टाइम्स है ना, तो डी की जो वैल्यू आई आपकी आ गई सर 2। बस डी तो निकल गया। अब इन दोनों में से किसी एक में डी पुट कर देता हूँ, तो देखो A3 इक्वल टू होना चाहिए A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A3 दे रखा है 12, A1 नहीं पता है, छोड़ देंगे, n कितना है यहाँ पे 3 नंबर है, तो 3 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 2 तो निकाला था हमने, तो 12 इक्वल टू A1 प्लस 3 में से 1 गया 2 मल्टीप्लाई 2, 12 इक्वल टू A1 प्लस 4 इसको इधर भेज दो, 12 माइनस 4 इक्वल टू A1 कितना आएगा 8, A1 इक्वल टू 8, A1 पता ही लग गया, D पता लग गया तो निकालना आसान है ना। A29 इक्वल टू होता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A1 है आपका 8 प्लस n कितना है 29, तो 29 माइनस 1 इंटू डी, डी इज द 2, A प्लस 28 इंटू 2, 8 प्लस कितना होगा 8 में 16, 5 1 6, 8 कितना होगा 8 6 14 64, A29 इज द 64, ये हमारा क्या आ गया राइट आंसर आ गया। इस तरह हमने क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If the third and the ninth term of AP are 4 and 8 respectively, which term of AP is 0? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व करोगे। A3 कितना दे रखा है तो कहोगे सर 4, A9 कितना दे रखा है तो कहोगे सर -8, पूछ रहा है कौन सा टर्म की वैल्यू कितनी होगी 0, ये पूछा। जब 2 टर्म दे रखा है तो डी निकालना आसान है आपके लिए, कैसे तो -8 -4 है ना, पहले हमने 9 टर्म लिखा फिर माइनस थर्ड टर्म कर लिया, तो 9 -3 प्लस करेंगे माइनस माइनस प्लस 12, यहाँ आएगा 6, आंसर आया -2। डी तुमने निकाल लिया -2, इन दोनों में किसी में डी की वैल्यू पुट कर देता हूँ, मैं फर्स्ट वाले में करता हूँ। A3 इक्वल टू होता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A3 दे रखा है 4, A1 पता नहीं है, n कितना है तो 3 है, तो 3 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है -2, 4 इक्वल टू A1 प्लस 2 इंटू -2, 4 इक्वल टू A1 प्लस माइनस माइनस तो यहाँ आ जाएगा, तो 4 प्लस 4 इक्वल टू A1, A1 इक्वल टू आ गया 8। हमें D पता है, A पता है, अब कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। पूछा an बताओ जिसकी वैल्यू कितनी है 0, यानी ये कह रहा है an इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें n की वैल्यू पता नहीं है, an कितना है तो 0 है, A1 कितना है तो होगा सर 8 है, n नहीं पता है, d की वैल्यू कितनी है तो -3 है, इसको इधर भेज देंगे, -8 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2 की तरह भेज दो, 8 अपॉन -2 इक्वल टू n माइनस 1, कट के 4 आ गया, यानी n माइनस 1 इक्वल टू 4, n को इधर भेजेंगे तो प्लस में चला जाएगा, यानी 5, ये n कितना है 5, यानी इसका जो पांचवा टर्म होगा इसका आंसर कितना आएगा 0 आ जाएगा। बस सॉल्व हो गया। इस तरह हमने 9 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है पढ़ो इसको आप लोग। The 70 term of AP exceed the 10 term by 7। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जो 17 टर्म है ना, 17वां टर्म इसके 10वें टर्म से ज्यादा है, कितना ज्यादा है तो 7 ज्यादा है। तो बताओ कॉमन डिफरेंस क्या है, एकदम सिंपल सोचो। ये दे रहा है कि A17 माइनस A10 इसकी वैल्यू दे रखा है 17, है ना। इस 17वां टर्म 10वें टर्म से कितना ज्यादा तो 7 ज्यादा है। अब A17 का फॉर्मूला आपको पता होगा, तो आपको बस इसका फॉर्मूला तो होता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिखेंगे। अच्छा ये 17 के लिए हो जाएगा और n यहाँ चेंज करेंगे माइनस। मैं क्या करता हूँ, एक और काम करता हूँ, उसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, देखिए तो आपको बेहतर समझ में और आएगा। मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ। अब जरा सोचो A17 का फॉर्मूला क्या होगा, तो कहो सर A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
A1 पता नहीं है, कोई बात नहीं। n पता है, कितना है, 17 है, तो लिखिए 17 माइनस 1 इंटू डी। A1 प्लस 17 में से ये क्या बचा, 16 डी। ये फॉर्मूला हो गया A17 का। उसी तरह में कौन निकालना है, A10 निकालना है ना। फॉर्मूला सिंपल लिखो, A1 प्लस 10 से कम कर दो 9D। ये फॉर्मूला बन गया A10 का। और इन्हीं का ना डिफरेंस ये दिया हुआ 7, यहाँ लिखेंगे A17 की जगह ये पार्ट लिख देंगे। यहाँ आएगा A1 प्लस 16D और माइनस A10। ये दो नंबर तो ब्रैकेट लगाएंगे है ना। A1 प्लस 9D इक्वल टू 7। अगर सिंगल नंबर हो तो फिर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, बट 2 या 2 से ज्यादा हो तो फिर ब्रैकेट लगाते हैं ना। ओके, यहाँ पे देखो A1 प्लस 16D प्लस माइनस माइनस A1 प्लस माइनस माइनस 9D इक्वल टू 7। A1 से A1 खत्म, सो 16D से 9D जाएगा तो बचेगा 7D इक्वल टू 7D। 7 को वहाँ भेज दो, 7/7 कट के 1 आया, D कितना आया 1। एक बार में से निकल गया और मस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ समझ में ना आए कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, वहाँ भरपूर कमेंट कीजिए, आपको सोल्यूशन दोबारा मिलेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, which term of AP 3, 15, 27, 29 will be 132 more than its 50 term? बहुत बेहतरीन कौन क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इस एक एपी दे रखा है, कह रहा है इस एपी का कौन सा टर्म, मतलब टर्म तो दिया नहीं हमें, तो हम मान लेते हैं कौन सा टर्म है, वैसा एन टर्म है। एन टर्म एक ऐसा टर्म है जो 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, and an is equal to A54 प्लस 132। ये दे रखा है, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले आप जा सोचो A54 को क्या लिख सकते हैं, तो मैंने कहा था ना A1 प्लस इससे A कम कर लो 53D। ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसका, A54 का। कैसा है आपने बताया ना आपको प्रीवियस वीडियो में, है ना, कि जैसे 17 था तो यहाँ पे A1 प्लस 17 माइनस 1 तो 16 ही आएगा। इसी तरह इसको भी सेम लिखते हैं, हमें पता लग गया। साथ में AP का फर्स्ट टर्म कितना है, तो 3 है। क्या कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, हाँ। 15 में से 3 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किसी भी टर्म में से जैसे उसका पिछला टर्म माइनस करते हैं ना, तो हमें इसका डी निकल जाता है। ए पता है, डी कब आते हैं, फॉर्मूला आते हैं। एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो सर A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू A50 के बदले पूरा लिख सकते हैं, तो A1 प्लस 53D प्लस 132। एक बात कि A1 दोनों तरफ है, कैंसिल कर दिया। अब यहाँ आया n माइनस 1 इंटू डी कितना है मल्टीप्लाई में, तो कहो सर डी तो हमारा दिया है 12 बच गया। यहाँ पे देखो 53D। अब डी यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं डी की जगह, तो यहाँ लिखेंगे डी की जगह मल्टीप्लाई 12 प्लस 132। दिस इंप्लाई n माइनस 1 इक्वल टू, अब एक तो हम क्या करते हैं, पहले इनको मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, कितना आएगा, तो 12 3 36 के 6 यहाँ पे मिला 3। अब 12 25 60, 60 3 63 प्लस 132। और यहाँ 12 है तो यहाँ हम 12 लिख ही लेते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है। यहाँ लिख लेता हूँ 12, बाद में इसको भेजेंगे इस साइड। n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल तीनों को ऐड कर दिया जाए, तो 6 2 8 3 3 6 7 1 8। अब भेजना n माइनस 1 इक्वल टू 768/12। इसको काट दिया जाए तो आता है 12 6 72, और यहाँ बची 48 12 चौका 48। n माइनस 1 इक्वल टू 64। दिस इम्प्लाई n इक्वल टू क्या होगा, इस वन को यहाँ भेज देंगे, तो 64 प्लस 1 कितना है 65। n की वैल्यू आया 65। 65 एक ऐसा टर्म है जो 54 टर्म से 132 क्या है ज़्यादा है। सॉल्व हो गया क्वेश्चन से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 AP have the same common difference. The difference between their 100 term is 100,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 100,000 टर्म। देखो अगर किसी एपी का डिफरेंस क्या है, सेम है, अगर याद रखना इफ डिफरेंस आर सेम, किसी भी दो एपी का डिफरेंस क्या है, सेम है, ठीक है, तो उनके किसी भी टर्म का जो डिफरेंस वो हमेशा सेम होगा। जैसे ये कह रहा है कि 100 में से किसी दूसरे एपी का 100 माइनस करने पर 100 आया ना, उसके 1000 टर्म का भी डिफरेंस 100 ही होगा। अभी कैसे होगा हम अभी सॉल्व करके समझते हैं। सबसे पहले तो मान लेते हैं कि मेरा जो फर्स्ट एपी है कुछ इस तरह लिखना है, A1 प्लस सॉरी A1 is the first term, A2 is the second term, A3 is the third term, A4 is the fourth term and so on। and जो second AP उसको मैं A1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, A1, A2, A3 and A4। ओके सिंस और एक और बात क्या दे रखा है गिवन में कि A2 में से A1 माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस D आएगा, यही D इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है। ये बात भी पहले से दे रखा है कि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। अब आते हैं हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि 100 टर्म का डिफरेंस कितना है, 100 है, तो गिवन है पहले से कि A100 माइनस A100 इक्वल टू 100। तो आप पूछो सर A100 का फॉर्मूला क्या होगा, तो बताया था ना, फर्स्ट टर्म प्लस जितना नंबर है उससे एक कम कर दिया 99D माइनस यहाँ पे भी क्या आएगा, तो फर्स्ट टर्म प्लस 99D चूंकि 100 यहाँ पर भी है इज इक्वल टू 100 दिया हुआ है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो A1 प्लस 99D माइनस A1 प्लस 99 नहीं प्लस माइनस क्या होगा यहाँ, माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस 99D इज इक्वल टू 100। अब अगर सोचो तो ये भी D दोनों जो सेम ही डिफरेंस है, इसको दे रखा है, दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या सेम है ना, इससे पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचा मेरा, तो A1 माइनस A1 इक्वल टू 100, यानी इनकी फर्स्ट टर्म का भी डिफरेंस कितना है, 100 है। मैंने कहा था ना हर एक टर्म का डिफरेंस फिर सेम ही आता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 1000 टर्म निकालना है, ठीक है, तो नाउ निकालते हैं 1000 टर्म, 1000 माइनस 8000 इज इक्वल टू, तो पता नहीं कितना ये निकालना है, इसके बदले लिखेंगे A1 प्लस 1000 से 1 माइनस 99D माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1000 से 1 कम 999D आएगा, A1 प्लस 999D माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 999D, इससे क्या हुआ, कट गया, लास्ट में बचा A1 माइनस A1, इसकी वैल्यू कितनी थी, 100, इसका आंसर भी कितना होगा, 100। बस एक बेसिक कंसेप्ट मैंने क्या बताया कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो उसके सभी टर्म का जो डिफरेंस वो भी क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। बात याद रखना, तो ऐसा कुछ ना है तो बेसिक जो भी डिफरेंस दिया है वही डिफरेंस सब में अप्लाई होगा। देख लो फर्स्ट टर्म का भी डिफरेंस 100 था, 100 टर्म का डिफरेंस 100 था, 1000 का डिफरेंस 100 ही आया, तो हमेशा सेम ही डिफरेंस आएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाउ मेनी 3 डिजिट, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट किया है क्वेश्चन से, आपसे वो विशेष ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट के कितने नंबर हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, जिनमें 7 से डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले सोचो कि 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो आपको सर 100 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, फिर बढ़ते रहेंगे, लार्जेस्ट नंबर क्या है 3 डिजिट का, ये है 999, तो 3 डिजिट में टोटल इतना ही नंबर है। अब इसमें सिर्फ कौन सा पूछ रहा है, जो 7 से डिविजिबल है, ऐसे कितने नंबर है, तो हम पहले सबसे फर्स्ट नंबर निकालते हैं जो 7 से डिविजिबल है। इसके लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप 100 में स्मॉलेस्ट नंबर में डिवाइड कर दो 7 से, क्या आता है, तो 7 1 जा 7, यहाँ 3 और यहाँ 7 चौका 28, 28 रिमाइंडर आ गया ना।
अब क्या करेंगे, जो आंसर आया है ना उसमें 1 ऐड करके 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 ऐड कर 7 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। 7 पचे 35। तो फर्स्ट नंबर है 105, ऐसा नंबर जो 7 से डिविजिबल है। सेकेंड नंबर 7 जोड़ दो तो 7 5 12, और 7 जोड़ दो तो 1 1 9, ऐसे नंबर बढ़ता जाएगा। और लास्ट में कौन सा नंबर जो 7 से डिविजिबल है, इसके लिए क्या करेंगे, हम लास्ट नंबर को मैक्सिमम नंबर को फिर से 7 से डिवाइड करते हैं। 7 1 जा 7, 2 29, 7 चौका 28, आ गया 1 9, और ये होगा हमारा 7 त्रिका 7 दूना 14, आया कितना 5। जो नंबर होगा वो 999 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 499। तो सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 99 क्या है, 4 है। ध्यान देने की बात है, लोएस्ट नंबर जो होता है उसमें डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उसमें +1 करते हैं, उसमें +1 करके फिर इसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लोएस्ट नंबर मिल जाता है। मैक्सिमम में ऐसा नहीं करते, मैक्सिमम को डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आता है ना वही इस नंबर से माइनस कर लेते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, और ये कोई टर्म है जो लास्ट में है जो आता है वैल्यू। हमें बताना है कि कितने नंबर का आता है, तो हमें आंसर निकल जाएगा, है ना। तो देखो हमने मान लिया कि an मान लिया 9954 है, साथ में a1 पता है आपको 105 है, डिफरेंस भी पता है कितना है 7 है ना, 7 से डिविजिबल तो 7 का डिफरेंस है ना, बार बार 7 का डिफरेंस आएगा, निकाल सकते हैं हम। अब आते हैं फॉर्मूला पर, an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू है 994 इक्वल टू a1 दिया है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 7 इस इक्वल टू 9994 माइनस करेंगे 105, चूँकि प्लस जाएगा माइनस में, n माइनस 1 इंटू 7 कर दो, माइनस कितना आएगा, तो 14 से जाएगा 5 तो बचेगा 9, 8 से गया 0 तो 8, और 9 से गया 8 तो 8 अपॉन 9 माइनस 1, 7 को जब डिवाइड कर लेगा, दिस इम्प्लाई n माइनस 1 इक्वल कट जाएगा तो काट देंगे, 7 1 का 7 18 हुआ, 8 में 14 49 और 7 तो 127, और 1 को भी भेज देंगे तो n इक्वल टू हो जाएगा 17 प्लस 1 इक्वल टू 128। तो राइट आंसर होगा 3 डिजिट के टोटल 128 ऐसे नंबर हैं जो 3 से 7 से सॉरी डिविजिबल हैं, तो हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टोटल क्वेश्चंस में कितना एक बार देखिए यार ना, ओह माय गॉड क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है ना। लास्ट क्वेश्चन कितना 19 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। आते हैं 16 नंबर पे, थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा लग रहा है। ओके, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन, सेम क्वेश्चंस है 10 से लेकर 250 तक, ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 4 के मल्टीपल हैं यानी 4 से डिविजिबल है। सबसे पहला काम 10 को डिवाइड करो 4 से, 4 2 जा 8, रिमाइंडर आया 2, जो आंसर आया उसमें क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, आएगा 12। 12 इसके बाद पहला नंबर है जो कि 4 से डिविजिबल है, फिर इसमें 4 ऐड करो 16, फिर 4 ऐड करो 20, फिर 24, ऐसे करते जाओ। लास्ट में 250 है ना, इसको डिवाइड करो फिर 4 से, तो 6 चौका 24, 10, 4 दूना 8, 2 रिमाइंडर 2 आया ना, मैक्सिमम नंबर में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 248, 248 आएगा। अब आपको पता है कि एन कितना दिया है 248, a1 कितना दिया है 12, कॉमन डिफरेंस कितना है 4, एन निकालना है, निकाल सकते हो। सेम क्वेश्चन था प्रीवियस, एकदम सेम क्वेश्चन था, इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, मैंने कंसेप्ट समझा दिया, ये आपका होमवर्क रहेगा। अगर नहीं बनता है तो फिर कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 AP, दिस वन एंड दिस वन इक्वल, मतलब पहला एक AP है दूसरा AP है, तो मैंने कहा कि मान लेता हूँ ये AP1 है, क्या दिया है 63, 65 और 67, और एक और AP दे रखा है A2, कितना दे रखा है 3, 10 और 17। अब कह रहा है कि इसमें ऐसा n की वैल्यू बताओ, ऐसा nth बताओ दोनों में सेम आंसर आए,
ओके, करते हैं सॉल्व। A1 इसका AP का फर्स्ट AP का A1 क्या है, तो कहोगे सर 63, और D कितना है, तो 65 में से गया 63, तो बचेगा हमारा 2। इस वाले में AP में A1 कितना है, तो A1 इसका है 3, और D कितना है, तो 10 से गया 3, तो बचा हमारा कितना 7। ओके, तो निकल गया। अब कह रहा है कि हमें ऐसा बताना है कि दोनों एपी का क्या है, एन इक्वल है। दैट मीन्स अगर इस एपी को मैं मान लूँ फिलहाल ए, इसको मैं रिप्रेजेंट करूँ ऐसे कैपिटल ए से, तो ये गिवन है कि ए एन इक्वल होना चाहिए ए एन को। दोनों का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका ही फॉर्मूला क्या होगा, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जो जो वैल्यू पता है पुट कर देता हूँ। पहले वाले ए वन कितना है 63, तो लिख दिया 63। एन नहीं पता है छोड़ दिया, इंटू डी कितना है, तो पहले वाले में 2 है। यहाँ ए वन कितना है, तो आपको बस इसलिए ए वन कितना था 3 था, एन नहीं पता है छोड़ दिया, और डी कितना है 7 है। सॉल्व करता हूँ मैं, तो सॉल्व करने के लिए 63 प्लस यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ, 2 माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। अब सभी नंबर को एक तरफ लेके आते हैं, तो क्या आता है देखो, 63 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 7। पहले मैंने 6 लिखा, फिर लिखा 2, फिर 3 को मैंने भेज दिया, फिर 7 को भी भेज दिया, है ना। अब आता हूँ एन वाले इकट्ठा कर देता हूँ, या एन वाले को मैं इतना भेज ही देता हूँ 7, इसको मैं भेज देता हूँ इस साइड, तो आएगा 7 माइनस 2 में। अब देखो, तो 63 से गया 3, तो बचेगा कितना 60, और 60 में से 2 गया तो कितना बचेगा 58, है ना। और 58 में क्या करेंगे हम 7 ऐड करेंगे, और यहाँ बचेगा 5n। सही है क्या, मिस्टेक तो नहीं है। 63 में से गया 3, तो बचेगा 68, सॉरी ये बचेगा हमारा 60, और 60 से 2 गया 58, और ठीक है 8 7 कितना हुआ 15, 65 इक्वल टू 5 है, और ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा एन की वैल्यू 13, तो 13 इक्वल टू राइट आंसर। तो 13 एक ऐसा टर्म है, 13 टर्म जो दोनों में क्या आएगा, सेम रिजल्ट आएगा। बट आपसे पूछा नहीं कि नंबर क्या है जो दोनों में सेम आ रहा है, आपसे नहीं पूछा, उसके बाद टर्म पूछा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 60 में। सेम क्वेश्चन से मैंने बना चुका हूँ उसके पहले। ये कह रहा है कि एपी बताओ जिसका थर्ड टर्म दिया है 16, और 17 टर्म जो है एक्सिट करता है फिफ्थ टर्म से बाई 12। मतलब क्या क्या इंफॉर्मेशन मैं लिख देता हूँ। A3 दे रखा है आपको 16, साथ में दे रखा है कि A7 टर्म जो है A5 टर्म से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है। तो इन दोनों के हेल्प से आप A1 फाइंड आउट कर सकते हो, D3 फाइंड आउट कर सकते हो। जब ये निकल जाएगा AP निकालना आसान है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या रहा, होमवर्क रहा। नहीं बनेगा तो फिर आप मुझे कमेंट कीजिए। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP। अच्छा, अब दूसरा सोचना, क्वेश्चन कह रहा है कि 20 टर्म तो निकालो, लेकिन किधर से, लास्ट से। अच्छा, AP मेरा क्या है, तो सर 3 है, 8 है, 13 और डैश डैश करके लास्ट में दिया 25। आप बताओ कॉमन डिफरेंस कितने का है, तो 8 में से 3 आएगा तो क्या बचेगा 5 का है। AP हम कुछ ऐसे लिखेंगे अपना न्यू AP, ओल्ड AP है, न्यू AP को लिखेंगे पहला टर्म मैंने मान लिया 23, हमसे +5 जा रहा था ना, ये उल्टा आएंगे तो माइनस करेंगे, तो 253 से माइनस करेंगे 5 तो आएगा 248। ठीक है, इससे फिर हम माइनस करेंगे 5 तो आएगा 243, और ऐसे ही बढ़ेंगे, फिर कभी आएगा 30, फिर आएगा 8, और फिर लास्ट में आएगा 3। तो हमारा AP बन गया। तो अब जरा सोचिए इस AP का फर्स्ट टर्म कितना है, तो सर A1 तो अब चेंज हो गया 253 हो गया। D जो +5 था ना, अब क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, इसे माइनस करके देख लीजिए आप, आना चाहिए हमारा आंसर, है ना। ओके, अब आते हैं हम क्या करते हैं, इसमें निकालते हैं कौन सा टर्म 22। A20 इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी -5 है, A1 कितना है तो 253, n कितना है 20 है, तो लिखेगा 20 माइनस 1 19 माइनस 5,
253 प्लस माइनस माइनस, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा हमारा 95, 9 पचास पैंतालीस में लगा 4, अब 5 में 5 होगा, बहुत बढ़िया, प्लस माइनस माइनस करेंगे 820 इक्वल टू आ गया, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 3 से गया 5 तो 8, अब 4 से गया यानी 9 तो बचेगा 5 1, राइट आंसर आएगा 122, टर्म जो है वो है 58, राइट आंसर इज द 158। बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन से आपका। द सम ऑफ द 8th टर्म एंड 4th टर्म एंड टर्म इज 24 एंड द सम ऑफ द, देखो ये क्वेश्चन सिंपल है, ये आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, है ना। इसमें क्या क्या दे रखा है, A4 प्लस AB A8 सॉरी इक्वल टू 24 दे रखा है, और A6 प्लस A10 ये दे रखा है 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म, इन दोनों के हेल्प से आप A1 निकाल सकते हो और D भी निकाल सकते हो। मैं समझा देता हूँ थोड़ा, ताकि आप खुद करना। A4 का फॉर्मूला हो जाएगा A1 प्लस 3, 4 से 2 3D, प्लस A8 का फॉर्मूला हो जाएगा A1 प्लस 7, 8 से गया कम 7 7D इस 24। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जाए तो A1 प्लस A1 दोनों सेम है ना, तो 2A1 प्लस 7 और 3 कितना हो जाएगा 10D इक्वल टू 24 आया। सेकेंड टर्म की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होगा A1 प्लस 5D, और इसका क्या हो जाएगा तो A1 प्लस 9D इक्वल टू 44, दिस इम्प्लाइड इक्वल टू A1 प्लस A1 2A1 है ना, 9D प्लस 5D 14D इक्वल टू 44। ये चैप्टर 3 याद है, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इनटू वेरिएबल वाला, पेयर ऑफ इक्वेशन इनटू वेरिएबल वाला। इससे हम A1 भी निकाल सकते हैं और D भी निकाल सकते हैं, निकल गया A1 D1, तो बस आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कुछ नहीं करना, इसको माइनस कर देना, सिंपल है माइनस कीजिएगा, ये क्या हो जाएगा खत्म, यहाँ बचेगा -4D है ना, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ बचेगा 20, D की वैल्यू -5, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, आपका आंसर ए निकल जाएगा, बाकी आप सॉल्व कर सकते हो। नहीं है कमेंट जिंदाबाद। Subha Rao started work in 1995 at annual salary of ₹5,000 and received increment of ₹20 each year. देखो 1995 में इनकी सैलरी थी 5,000 रुपये। सुबह स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट द एनुअल सैलरी ऑफ द ₹5,000, ठीक है। ही रिसीव इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, यानी हर साल इनका सैलरी बढ़ता है, कितना बढ़ता है तो 200 रुपये, इस बार होगा 5,200 रुपये। अगली बार अगर बात किया जाए तो हो जाएगा 5,400 रुपये, ऐसे इंक्रीज करता रहेगा। अब पूछा विच ईयर डिड रुपीज 7,000 इनकम, मतलब किस साल वो 7,000 इनकम अर्न करेंगे, विच ईयर डिड हिज इनकम रीच रुपीज 7,000, 7,000 कम पैसा कमाएगी। तो आपको पता है A1 दिया है ना, इस क्वेश्चन में A1 दे रखा है 5,000, B दे रखा है 200, AN दे रखा है 7,000, आपको पूछ रहा है N बता दो। चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन याद है, 4 वेरिएबल एक निकालना है, सिंपल आप निकाल सकते हो, ये भी आपके लिए इजी है, आप सॉल्व कर लेना इसे, ठीक है। या मैं सॉल्व कर दूं, सिंपल क्वेश्चन है तो है ना, an इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू क्या आएगा D, A1 कितना है तो 7,000, ये है 5,000 प्लस n-1 इंटू D कितना है 200, इसको इधर भेज देंगे हम, तो 7,000 माइनस 5,000 इक्वल टू n- इंटू 200 है ना, इसको करने पाएगा 2,000 इक्वल टू n-1 इंटू 200। सॉल्व करता हूँ तो 200 जो है मल्टीप्लाई में यहाँ कहाँ जाएगा डिवाइड में, n-1 इससे 2 0 पूरा कट गया, कितने बार में 10 बार में, n-1 उसको भेज दो 11 आ गया, यानी 11 साल बाद 1995 के 11 साल बाद इनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 7,000, 11 साल इसमें ऐड कर देता हूँ, ईयर पूछा ना ईयर बता देता हूँ इसको मैं, तो ये 2006 में इनको सैलरी मिलेगी, कितना मिलेगा तो 7,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। एक साल का एनुअल सैलरी है तो 2006 में इनका सैलरी 7,000 मिल जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम कली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक,
यानी A1 दे रखा है 5 एंड वीकली ईयर इंक्रीज बाय वीकली सेविंग, हर साल हर वीक में कितने इंक्रीज कर लेती है, तो 1.7। डी दे रखा है 1.75। कह रहा है इफ द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम इतना। जब कोई एक ऐसा टर्म है एन जो कि इतना बन जाता है, हमें एन निकालना है। फॉर्मूला एन का क्या होता है आपको पता है, A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन दिया है 20 रुपये 75 पैसे प्लस 5 A1 है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर दिया मैंने, है ना। यहाँ पे क्या होगा, तो इक्वल टू A1 की जगह 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना 1.75। ये प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ माइनस में जाएगा, है ना। तो हमारे पास आएगा, यहाँ पर अगर माइनस किया जाए तो 20 रुपये 75 पैसे में से 5 माइनस करेंगे एन माइनस 1 इंटू 1.75। तो अगर ध्यान दो तो ये जो हमारा बचेगा ये हुआ कितना, तो 20 से 5 के 5 15 रुपये 75 पैसे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। उसको उधर भेज दो तो 15.75 डिवाइड बाई 1.75 इक्वल टू 9 माइनस 1, पॉइंट से पॉइंट खत्म, यानी हमारा क्या आया, तो आया 1575 अपॉन 175। दोनों को हम डिवाइड करते पहले 5 से, तो 5 की जगह 15 15, यहाँ बच्चा 7, 5 से 5 और 50 25, इसको भी काटेंगे 5 से, तो 5 से 15, 7 बच्चे 35, सॉरी 7 बच्चे 35 होगा 7 ना, 7 बच्चे 35 तो 15 35, ठीक है। अब काटेंगे हम इन दोनों को, क्या एक पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है क्या, 315 क्या 35 से टोटल डिवाइड हो सकता है, तो 37 है ना, 37 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, है ना, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, 5 15 2 25, ठीक है 5 ही होगा, मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे आएगा 5 होगा, और ये 5 से पूरा कर जाएगा 9 3 27 9 12 पूरा कर जाएगा। हमने निकाल लिया कि हमें एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 + 1, है ना। ये भी क्वेश्चन सिंपल था, बस थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी था, तो रेशियो में थोड़ा सा है, बाकी सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ अपनी क्वेश्चन सारा हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। 5.2 तो हमारा कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट वीडियो आएगा 5.3 पे, तो कंटिन्यूस वॉच करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, बस थैंक्स फॉर वॉचिंग।